हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन अवर चैनल आदर्श तिवारी मैथ्स वाला। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यूपी टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने कुछ ट्रिक्स को डिस्कस किया था। तो हमने 13 ट्रिक्स तक वहां पे डिस्कस कर दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 14 से या ट्रिक 14 से। जैसे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे हल करेंगे ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे हल में डालता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले एक बार। किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है और उसी भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने पर हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो हमें भिन्न बतानी है, ठीक है। इसका भैया कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा। जैसे माना भिन्न बराबर x/y, हमने जो भिन्न थी उसको x/y मान लिया। अब पहला केस में से क्या कहा है, पहला केस कहा है कि दोनों में एक जोड़ने पर, मतलब x+1 अपान y+1, इसकी वैल्यू उसने दे दी है कितनी, 2/3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट उसने दे दी, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा केस क्या कहा कि अंश तथा हर में एक घटाने पे, तो x-1 अपान y-1, ठीक है। यहां से कितना दिया उसने, 1/2 दिया है। ये हो गया आपका केस सेकंड। अब यहां से उसने कहा कि x/y की वैल्यू हमको बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करना होगा, देखिए इसको आप पहले दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। यहां से करेंगे तो कितना होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता है ऐसे केस में, ऐसे कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 3 = 2y + 2, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3x - 2y = -1। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। भाई यहां से ये इक्वेशन हमने बना ली। फिर यहां से इसकी भी इक्वेशन देख लीजिए क्या बनेगी, ये हो जाएगी 2x, ये इसके लिए है, 2x - 2 = y-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2x - y = 2 नहीं होगा, +2 - 1 = 1 हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6x - 4y = -2। ये हो गया, इससे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x - 3y = कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, हमने किससे के 3 से किया है, 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके आगे देखिए आप, तो यहां से जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। जब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है आपका, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, -y = -5, माइनस माइनस प्लस, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। तो x की वैल्यू आप रख के देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे x + 1 अपान 5 + 1 = 2/3, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ, यहीं पे वैल्यू रख देते हैं हम, इतना लंबा आपको नहीं करना। देखिए भाई बात समझिएगा मेरी, वहां पे वैल्यू रखने से आपका टाइम ज्यादा लगेगा और हमें क्या करना है, टाइम सेव करना होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, तो जाएगा 3x - 10 = -1। भाई हमने इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी y की, तो कितना हो जाएगा, 3x = 9, x = 3, ठीक है। तो जो हमारी भिन्न मिली हमारी, वो हमको कितनी मिली, x/y, मतलब कितना हो जाएगा, 3/5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऐसे करना होगा बाय दिस मेथड। हाँ, वहां पे आप थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, ये पार्ट लिखने के बाद तुरंत इसको लिखेंगे, ये इक्वेशन बननी चाहिए आपकी तुरंत, और तुरंत आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, वहां पे आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करिए, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक कॉपी कर चुके होंगे आप। अब नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। टाइप 15 में क्या है आपका, इसको भी मैं रख कर रहा हूं। इसके बाद आपके दो
ट्रिक्स मतलब 2 टाइप के और बचेंगे इसमें नंबर सिस्टम में, फिर उसके बाद ये ओवर हो जाएगा आपका। टाइप 15 देख लीजिए। टाइप 15 में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किसी संख्या में 7 से गुणा करके 7 जोड़ने पर संख्या यदि 17 से विभाज्य है तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है? तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपसे बड़ी कहता तो बड़ी तो बहुत लंबी जाती, इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसीलिए उसे सबसे छोटी लगा दी है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या करना होता है, इससे सबसे पहले आप ट्रिक जान लीजिए। जब इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, a b-1, ठीक है फ्रेंड्स, a b-1 प्लस a, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब निकालना होगा तो छोटी संख्या जब भी आपको निकालनी हो तो आपको सिर्फ ऐसे कर देना, बराबर छोटी संख्या क्या होता है देख लीजिए। a जहां पे क्या होगा, जिससे आपको गुणा करना है, ठीक है, और b क्या होगा, जिससे वह संख्या विभाज्य हो रही होगी। a जिससे गुणा करना है, और उसमें जोड़ना है। ये हो गया। और b क्या है, जिससे विभाज्य हो रही है संख्या, जो संख्या जो है आपकी वो क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से देख लीजिए, a की वैल्यू मुझे 7 दी गई है, b की वैल्यू 17 - 1 प्लस 7। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ 7 से गुणा कर रहा होगा तो 7 ही जोड़ेगा, 13 से गुणा करेगा तो 13 ही जोड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 7 112 धन 7, ये हो जाएगा 119। आपकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 119। ये हो गया आपका सीधा सीधा ट्रिक। दूसरी चीज देख लीजिए, अगर यहाँ पे 7 से गुणा करके 7 जोड़ने पर है, अगर यहाँ पे 7 घटाने पर होगा तो अगर घटाने का केस है, अगर घटाने का केस होगा तो जो ट्रिक होगी आपकी वो ये होगी, क्या होगी, a b+1 प्लस a। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या सॉरी b+1 माइनस a। घटाने की जहां बात होगी वहां पे माइनस ही होगा, और जहां जोड़ने की बात होगी वहां पे प्लस होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, दोनों साइन जितने भी होंगे वो बदल जाएंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी ट्रिक 15। अब क्या डिस्कस करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन भी आएगा तो आप ध्यान से कर लीजिएगा, मैं नहीं करा रहा हूं। अब आपकी आज की जो लास्ट ट्रिक है वो देख लीजिए, मतलब जो नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों में जो पूछा जाता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर चुके होंगे। अगर घटाने का केस है तो इसको लिख लीजिएगा, ये जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि जोड़ने में और घटाने में क्या होगा, सिर्फ साइन को चेंज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्या डिस्कस करते हैं अब, लास्ट ट्रिक ऑफ दिस चैप्टर। ट्रिक नंबर कौन सी होगी, है 16 होगी। इस तरीके का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, और इसका पहले आप लिख लीजिए,
इसका पहले आप ट्रिक ही लिख लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, टाइप की जगह हाँ ट्रिक डाल दीजिए। क्या है इसकी, क्या है देख लीजिए। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में या किसी संख्या में x से गुणा करने के बजाय y से भाग दे दिया गया हो, नहीं y से भाग दे दिया गया हो या भाग देने पर प्राप्त उत्तर आपका कितना आ रहा है, a आ रहा है। प्राप्त उत्तर से a कम आ रहा है, प्राप्त उत्तर से a कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो वह संख्या, तो आपकी वो संख्या होगी वो कितनी होगी, उसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, ए वाई संख्या बराबर, मैं पहले से लिख दे रहा हूं, ए वाई अपान एक्स वाई माइनस 1, ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या है, जैसे आपको सीधा सीधा मैं कह दे रहा हूं, कोई विद्यार्थी है 15 से क्या होता है, उसने गुणा करने के बजाय 15 से गुणा करने के बजाय 15 से गुणा करने के बजाय 18 से भाग दे दिया। और जो उसका उत्तर था, उत्तर जो है उसका 100 कितना नहीं, उत्तर जो है उसका 807 क्या हो गया है, कम आया है। तो संख्या बतानी है हमको, ठीक है। अब x क्या है 15, क्योंकि इसे गुणा करना था, y क्या है 18, इसे भाग कर दिया है उसने, और a क्या है 807, जो इसका अंतर आया है। तो अब सीधा सीधा इसको हल कर लीजिए। यह आपका क्या मैंने लिखा है, इसको लिखा है x, इसको लिखा है y और इसको लिखा है a। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जैसे संख्या बराबर सीधा सीधा लिख लीजिए 807 गुणे, अब y की वैल्यू क्या दिया उसने 18 बटे 18 गुणे 15 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो यहां से जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 807 गुणे 18 बटे 269। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आपको। यहां से 3 से काटेंगे तो कटेगा क्या, नहीं 9। इसको अगर हम क्रॉस करते हैं किससे, 7 से देख लेते हैं, 7 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे देखिए, तो इसको अगर 1 टाइम करते हैं तो ये शायद 3 टाइम जा रहा है, 9 3 27, हाँ बिल्कुल सही, 3 टाइम से जा रहा है आपका। तो कितना हो जाएगा आंसर 57। हेंस मतलब जो आता है आपका जो नंबर होगा वो कितना होगा, 57 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके सीधे सीधे ट्रिक, जो बेस जो क्वेश्चन था वो ये हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ नीचे ही। ऐसे ये ब्रेक मतलब ट्रिक से अलग है क्वेश्चन इस तरीके का। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, ठीक है। उनके वर्गों का योग 106 है। है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या बताने हैं, तो हमें संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं बताइए, तो हमें क्या बतानी है, संख्याएं क्या होगी या संख्याएं क्या होंगी। चलो
स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, उसने हमको दे दिया है सीधा सीधा, उसने हमसे कहा एक्स वाई की वैल्यू उसने 45 दे दी है, गुणनफल है। और क्या कहा है, वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू उसने दे दी है कितनी, 106। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह आइडेंटिटी अभी आपको आगे पढ़ाई भी जाएगी, इतना आपको आता भी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 106, और 2xy की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 90। तो 196 हो जाएगा आपका। x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 196 हो जाएगी। तो x प्लस वाई के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे, और ये किसका वर्गमूल होगा, ये किसका वर्ग होगा, 14 का। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू पूर्ण तरीके से पता चल गई। अब देखिए क्या करना होगा, इसमें ट्रिक क्या लगानी होगी आपको। ट्रिक जो लगानी होगी वो देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका भी। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हमें एक फार्मूला और याद होना चाहिए कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy के बराबर होता है। ये फार्मूला आपके जबान पे रटा होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिए x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 196, और 4xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, xy की वैल्यू है आपकी 45, तो 4 से करेंगे तो 90 दूना 180, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 4। ठीक है, तो अब हमें दो चीजें पता चल गई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो आप इसको यहाँ से हल कर लीजिए। संख्याएं जो क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू उसने दे दी है कितनी हमको, 14, और x माइनस वाई की वैल्यू दे दी उसने 4। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 9। x की वैल्यू यहाँ से 9 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप रख दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो वो संख्याएं होंगी वो उनका गुणनफल देखिए 45 आ रहा है। ठीक है, और अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 का 81, 5 का 25, मतलब 106 उनका स्क्वायर का सम भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज आपका जो ये संख्या पद्धति का चैप्टर है नंबर सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा यूपी टेट और अदर स्पेशल ट्रिक्स बेस्ड एग्जाम के लिए, उसको मैं यहाँ से फिर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें।